नमस्कार, मैं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि कक्षा 10 NCERT के मैप की श्रृंखला में शामिल है और इस श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में आज हम देखते हैं उन बिंदुओं को जिसके संबंध में बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज जो मानचित्र हम डिस्कस करने वाले हैं वो मानचित्र है भारतीय फसलों के बारे में। यानी भारतीय फसलों से संबंधित एक प्रश्न आता है जो कि मानचित्र में लगाने के लिए, मानचित्र में अंकित करने के लिए आता है कि किस क्षेत्र में कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, उसे मानचित्र में अंकित कीजिए। तो देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आता है। और जो प्रश्न है वो इस रूप में पूछा जाता है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसमें कई फसलें दी हुई होती हैं, जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनमें जो फसलें पूछी जाती हैं उन फसलों में है पहला क्वेश्चन जो कि लगभग प्रतिवर्ष पूछा जाता है, गेहूं उत्पादक क्षेत्र। भारत के मानचित्र में गेहूं उत्पादक क्षेत्र को अंकित करने के लिए पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि गेहूं उत्पादन के लिए कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं और कौन कौन से गौण क्षेत्र हैं। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि केवल जो मुख्य क्षेत्र है गेहूं उत्पादन का या जो भी फसल से संबंधित पूछा जाए हमें उसी को मानचित्र में अंकित करना है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि भारत का वो क्षेत्र जो कि गेहूँ उत्पादन में मुख्य रूप से शामिल है उसको हमें मानचित्र में अंकित करना है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र भारत के मानचित्र में हम पाते हैं कि जहां गेहूं मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। तो मानचित्र में हम देखें तो ये वो क्षेत्र है जो कि गेहूं उत्पादन के में अग्रणी है और मुख्य रूप से यह गेहूं का उत्पादन होता है। ये जो लाल रंग से आप देख रहे हैं इस प्रकार के संकेत द्वारा बना हुआ है, ये गेहूं उत्पादन का क्षेत्र है। ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, गेहूं उत्पादक क्षेत्र। इसको हम गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि राज्यवार अगर इसकी स्थिति देखें तो कौन कौन सा राज्य है जो कि गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है जहां भारत में गेहूं मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। तो इसको हम अपने मानचित्र में अंकित कर देंगे अगर ये आता है कि गेहूं उत्पादन क्षेत्र को मानचित्र में अंकित करिए, लगाइए। तो इससे संबंधित इन राज्यों का जो बहुतायत वाला क्षेत्र है जो कि हमारे मानचित्र में यहाँ विशेष आकृति से विशेष चिन्ह के द्वारा संकेत दिया गया है, इसको आप ध्यान से देख लें। और इसे अगर गेहूं उत्पादन क्षेत्र के रूप में आता है तो आप अपने मानचित्र में परीक्षा भवन में कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न आता है, जूट उत्पादन क्षेत्र को मानचित्र में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। यानी भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां बहुतायत में या मुख्य रूप से जूट का उत्पादन होता है। तो वह क्षेत्र है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त उड़ीसा का भी कुछ क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से जूट का उत्पादन होता है। तो मानचित्र में देखते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ होगी। ये जो क्षेत्र है आप डॉटेड लाल कलर से देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल और ये उड़ीसा का क्षेत्र। ये दो राज्य हैं जहां हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जूट का उत्पादन होता है। इसको हम लिख देते हैं, ये जूट उत्पादन का क्षेत्र है। जूट उत्पादन क्षेत्र, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जूट का उत्पादन होता है। इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो इन दोनों राज्यों को आधार मानते हुए आप अपने मानचित्र में जूट उत्पादन क्षेत्र को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो आता है वह है चाय उत्पादक क्षेत्र से संबंधित। यानी भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां चाय मुख्य रूप से उत्पादित होती है। कमोबेश हर साल इसके बारे में चाय से संबंधित स्थान को मानचित्र में अंकित करने के लिए पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि मानचित्र में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां चाय का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि चाय उत्पादन का जो क्षेत्र है वो किन राज्यों में विस्तारित है। मुख्य रूप से अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जो चाय उत्पादन क्षेत्र है यहाँ हम पाते हैं कि ये असम राज्य, असम राज्य में और कुछ केरल का क्षेत्र, जो दक्षिण में केरल राज्य है वहाँ ये है। तो ये दो राज्य हैं जहाँ मुख्य रूप से चाय की खेती की जाती है।
अब देखते हैं कि मानचित्र में इन दोनों स्थित राज्यों की स्थिति कहाँ है जहाँ की मुख्य रूप से चाय का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आप नीले कलर से जो एक चिन्ह बना हुआ है, विशेष संकेत दिया है, उसको आप देखते हैं कि ये चाय उत्पादन क्षेत्र है। मुख्य रूप से इस क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है। और चाय के लिए हम एक बात और जान लें कि चाय उन क्षेत्रों में उत्पादित होती है जहाँ पहाड़ी ढलान का क्षेत्र होता है, यानी जहाँ वर्षा का पानी ठहरे ना, रुके ना, बस नमी बनी रहे, वह क्षेत्र। तो उस क्षेत्र को हम देखते हैं कि ये असम का जो धरातल है वो बहुत उपयुक्त है चाय उत्पादन के लिए। और यही कारण है कि संपूर्ण असम का जो क्षेत्र है यहाँ चाय का उत्पादन होता है। ये चाय उत्पादन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त दक्षिण में हम देखें तो दक्षिण का ये क्षेत्र पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम का ढाल चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त है और यहाँ बहुतायत में चाय का उत्पादन होता है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं चाय उत्पादन क्षेत्र के रूप में। तो इन दो क्षेत्रों को आप ध्यान रखिए, ये दो क्षेत्र हैं जहाँ मुख्य रूप से चाय का उत्पादन होता है। हालांकि आंशिक रूप से कुछ हिमाचल प्रदेश में भी चाय का उत्पादन होता है और कुछ अल्प मात्रा में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में भी चाय का उत्पादन होता है। लेकिन व्यावसायिक रूप से अगर देखा जाए तो ये आसाम का क्षेत्र ही सर्वप्रमुख है जो कि भारत के लिए मुख्य रूप से चाय का उत्पादन करता है। केरल में भी काफ़ी मात्रा में चाय का उत्पादन होता है, लेकिन प्रथम स्थान, मुख्य स्थान असम राज्य का है। इसके बाद अगला जो पूछा जाता है कहवा यानी कॉफ़ी का उत्पादन क्षेत्र। इसको हम देखते हैं कि ये कौन सा है। इसको अगर राज्य के रूप में देखें तो ये भी दक्षिण भारत में ही स्थित है। दक्षिण भारत का ही वो क्षेत्र है जहाँ मुख्य रूप से यानी पूर्णतया भारत के संदर्भ में देखें तो ये यहाँ का चाय कॉफ़ी का उत्पादन होता है और वो राज्य है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है। और मानचित्र में हम देखते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, कि कहाँ ये कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और वह क्षेत्र मानचित्र में हम देखते हैं कि ये काले कलर से आप देख रहे हैं, ये कॉफ़ी उत्पादन का क्षेत्र है। मैं यहाँ इसको संकेत के द्वारा दर्शा देता हूँ। ये कॉफ़ी यानी कहवा उत्पादन क्षेत्र है। ये अलग बात है कि यहाँ ये और बताना आवश्यक है कि इन क्षेत्रों को हमने यहाँ उल्लेख किया है, जिन संकेतों से इन क्षेत्रों का हमने उल्लेख किया है। अब जरूरी नहीं कि बोर्ड परीक्षा के मानचित्र में इन्हीं संकेतों के माध्यम से आप दर्शाएं। आपको दर्शाना है कि जो क्षेत्र दिया होगा, ये प्रश्न के आगे एक संकेत बना होगा कि इस चिन्ह के माध्यम से आपको दर्शाना है। तो जो दिया गया संकेत हो, चिन्ह हो, उसी के माध्यम से उसी को बनाते हुए, उसी को प्रदर्शित करते हुए आपको मानचित्र में अंकित करना है। यह एक संकेत के रूप में कुछ बिंदुओं के माध्यम से, अलग अलग आकृति और संकेतों के माध्यम से इसको दर्शाया गया है। आपको जो प्रश्न में चिन्ह दिया गया हो, उसी चिन्ह से इन दिए गए क्षेत्रों को दर्शाना है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुतायत में पूछे जाते हैं। प्रतिवर्ष किसी एक या दो फसलों से संबंधित जो कि मानचित्र में दर्शाने के लिए प्रश्न आते हैं और उनके राज्यों का नाम भी लिखने को आता है, वह आपको मानचित्र में दर्शाना है। यहाँ जूट उत्पादन का क्षेत्र और गेहूं उत्पादन का क्षेत्र है, इसमें राज्यों के नाम भी लिख देते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे और अभ्यास कर लेंगे। गेहूं उत्पादन के क्षेत्र की बात करें तो मुख्यतः पंजाब राज्य में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ये राज्य हैं मुख्य रूप से। यहाँ हमने देखा कि इन राज्यों में मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन होता है। बात आती है जूट उत्पादन के क्षेत्र की। तो जूट उत्पादन की अगर बात करें तो जूट उत्पादन होता है हमारा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा नाम के राज्यों में। तो इन दो राज्यों को आप ध्यान रखें। यहाँ हम देखते हैं कि जिनके बारे में पूछा उन राज्यों के नाम यहाँ आ गए।
मानचित्र में इन राज्यों की स्थिति को हम अपने दिमाग में अगर स्थिर कर लेंगे तो निश्चित रूप से मानचित्र में सही तरीके से अंकित कर देंगे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो इस प्रकार आप इसका अभ्यास करिए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से इसको हल करके अच्छे नंबर प्राप्त करिए। अगले फसलों के बारे में कुछ 1-2 फसल और हैं अगले अंक में, उसके बारे में हम बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।